अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उमर बाबर और आप देख रहे हो उमर बाबर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसे है कि घर में ये जो नए कमरे बने हैं ना, इसमें पीछे ना आ रही है बड़ी सिम, और सिम की वजह से मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। चलूँ, ये देखो कि शीशे में कैसे स्पॉट्स आ गए हैं, रेड रेड सारा फर्नीचर हो रहा है बर्बाद, और पीछे लग रही है फंगस। तो ये वाली वाल को मैंने आज सोचा है कि बेड के पीछे सीलिंग सॉरी पाइलिंग और पेपर करवा के ना इस वॉल को थोड़ा सा ठीक किया जाए। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस मार्केट में सिर्फ पेपर और पाइलिंग को देखने के इस दीवार को हम कैसे डेकोरेट कर सकते हैं और इस फर्नीचर को सारे को कैसे बचा सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि ये स्पोर्ट्स का कोई और हल है, जैसे कि जब न्यू रूम्स बनते हैं और जब उसके पीछे सिम होती है या वो जो ऐसे दीवारें गीली होती हैं, हालांकि पेंट शेड फटता है, लेकिन मेरा पेंट बिल्कुल ठीक है, इधर से भी, लेकिन पीछे से जो फर्नीचर है वो ख़राब हो रहा है। एनीवे, वेलकम बैक हो गया आप सबका उमर बाबर व्लॉग चेन के अंदर। आप लोगों ने अभी तक उमर बाबर व्लॉग चेन ज्वाइन नहीं की तो फटाफट कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन दबा कर फटाफट उमर बाबर व्लॉग चेन को लंबा कर दो। अभी आपका वीर निकल रहा है क्योंकि एक अपने दोस्त वीर को बुलाया है कि भाई आगे मुझे पाइलिंग और जो सा पेपर अच्छा परचेज़ करवा के दो, ताकि अब हम इस रूम को ठीक कर सकें जल्द से जल्द, यानी कि इससे पहले कि सारे फर्नीचर की बर्बादी उतर जाए। तो वो मैं काम करने जा रहा हूँ और वो आ रहा है ऊबर पे, उसको मैं करूँगा रास्ते में से पिक, और अपनी फुड़ पे हम जाएंगे मार्केट, वहाँ से चीज़ें करेंगे कलेक्ट, और वापस आके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि भाई इस रूम का बिफोर आफ्टर वाला क्या सीन हुआ है। अब आपका वीर निकलने लगा घर से बाहर और अपना काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे अभी तक उसकी कॉल नहीं आई वो पहुँचा कि नहीं पहुँचा, लेकिन मैं घर से निकल गया हूँ पंक्चुअलिटी के साथ। लेकिन गली मेरी पड़ी हुई है खाली आज भी, भाई कोई मुझे बाहर नहीं मिलता कि भाई मेरे कोई सब्सक्राइबर ही मिल जाए झूठा मूठे का। तो 300-400 बंदे में कोई तो एक आधा देख रहा होगा उमर साहब बाहर निकल के, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। और आज के दिन में आपके वीर ने फिर ड्रामे दिखाते हुए छुट्टी करके ये काम करना है। 5 मिनट का काम था परचेज करके, और लगाने में कोई आधा घंटा लगा चला जाएगा, लेकिन मैंने उसके लिए भी काम से की है छुट्टी। इसे कहते हैं बहुत जिम्मेदार इंसान। आप लोग समझ रहे हो ना। तो गली आप देख सकते हो भाई, एक गार्ड खड़ा हुआ है और इधर से एक बिल्ली खड़ी हुई है, और ये आपका वीर और ये अपनी फुड़फुड़। भाई बारिशें शारिशें 2 दिन हुई हैं, 5-5 मिनट के लिए मोटरसाइकिल बड़ी गंदी हुई है, इसको ही फ्री होकर धुलवाते हैं, ठीक है। चुप कर पे कुत्ते। तो दोस्तों पाइलिंग वाली मार्केट में हम आ चुके हैं। पाइलिंग हमने वहाँ से ले ली है, ये देख सकते हो आप, सारी मार्केट है पाइलिंग की। और पेपर मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ से हमने पेपर खरीद लिया। अब सामान लेकर चलते हैं घर और रूम रेडी करके आपको दिखा दूँ। पहली फुर्सत में निकल। फाइलिंग और पेपर लेने के बाद इतने पैसे आपके भाई के वेस्ट हो गए ना कि भूख ही लग गई। तो हमने सोचा बिरयानी खा ली जाए, तो बिरयानी खाने हम आ गए। अब बिरयानी खा के हम फ्री हो गए। अब घर चलते हैं और फाइलिंग और पेपर को अप्लाई करवा के अपनी दीवार को करते हैं खूबसूरत। कुछ पूछा तो फाइनली दोस्तों फाइलिंग और वॉलपेपर लेके हम आ चुके हैं घर। ये पड़ी शीट्स फाइलिंग और ये वॉलपेपर के रोल पड़े हैं। और अब हमें जो उनका सबसे बड़ा केयर आ रहा है ना, वो इस बात पे आ रहा है कि लगाने वाला बंदा नहीं मिल रहा। भाई दिन में गया था मैं ये लेने, और पूरा दिन लगा के ये 2 चीज़ें खरीदी हैं। और अब जब हम जगह जगह जाके पूछ रहे हैं, भाई वो कह रहे हैं एक दीवार का तो हम काम करते नहीं है। अब पूरे घर में माशाल्लाह मैंने भी तो इतना बड़ा ह्यूज काम किया कि एक दीवार को डिज़ाइन करने के लिए पूरा दिन ज़ाया किया। अब उस एक दीवार को भाई इतना बड़ा काम हम नहीं कर सकते, इतना बड़ा काम हम लेकर आ गए हमारे पास कि एक दीवार ही उस पर आधी दीवार पाइलिंग करनी है और बीच में मोटिव वॉलपेपर का लगाना है। तो वो उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा मजदूरी हमें हजम नहीं होगी। तो इस वजह से अब हमें बंदा नहीं मिल रहा। तो अब मैं दोबारा फिर से रेडी होकर जा रहा हूँ। शूज़ आपके वीर ने कस ली हैं, और अब बंदा ढूंढ के ला के ना तो अपनी वॉल को रेडी करवाते हैं। बाय बाय टाटा। दोस्तों हमें बंदा पाइलिंग और वॉलपेपर का आज ही मिल गया। ये हमारे प्यारे भाई आ चुके हैं, और ये नुमान साहब लगे हैं साथ मेहनत मजदूरियाँ करते हुए। तो ये बेड आ गया है आगे, और यहाँ से कुर्सियाँ निकल गई हैं बाहर। ये पड़ी कुर्सियाँ और ये रही पाइलिंग, ये रहा मैं, तो ये रही दीवार। तो आप लोगों को मैं दिखा रहा था फंगस किस किस्म की है। शीशे में देखा आपने लाल स्पॉट, मजा आया। जैसे आप लोगों ने देखा लाल स्पॉट आ गया। बेड के पीछे देखो, ये यार ये क्या हुआ, नए बेड की ना मुझे लगता है ऐसी की तैसी फिर गई है पीछे से वॉल को, क्या हुआ। तो अभी के लिए हम तैयारी करने लगे, और आप लोगों के साथ शेयर होने वाली पूरी वॉल के ऊपर क्या होना है। होना 10 मिनट का काम है, लेकिन हमने पूरी दिन को आग लगाई है। तेरे बाप को मत सिखा, चल। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो वॉल पर, तो ये लगा है ग्लू, और ग्लू कैसे लगा वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा था। जब आपके पास औजार ना हो, तो ये भाई हमारे एक शहजादे हम इनको ढूंढ के लाए थे, तो वो
उनके बैग में सारा कुछ था, पाइलिंग लगाने का सामान, सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग उनके बैग से निकला, भंडारे के डब्बे में से निकला। लेकिन सिर्फ दीवार पे फेरने के लिए ग्लू के लिए ब्रश नहीं था और नैला नहीं था जिससे पेपर सीधा होना था। तो फिर हमने क्या किया, ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं टकाटक वाला। तो मैं अपने हमसायों के पास गया और मेरे पास जो सी सीढ़ी पड़ी हुई थी ना वो थी 10 फुट की और कमरे की लेंथ है 9 फुट। तो उससे ये वाली पहले सीढ़ी मांगी एक हमसाए से, क्या मेरे नेबर्स हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह करो। फिर दूसरे हमसाए से मैंने टकाटक वाला मांगा। लगी समझ, इस तरह पूरी गली छान के मैंने चीज़ें इकट्ठी की हैं। नैला भी आ गया और हमारे पास सीढ़ी भी आ गई है। लेकिन ग्लू लगाने के लिए हमने एक और जुगाड़ लगाया है। आप लोगों के पास कभी ऐसी चीज़ें ना हो तो हम आप लोगों को बता सकते हैं कि किस तरह आप लोगों ने अपना जुगाड़ कंप्लीट करना है। तो ये जो स्कॉच ब्राइट जिससे हम बर्तनों को साफ़ करते हैं, इससे हम पेपर पे लगा रहे हैं ग्लू। तो अब मुझे लगता है मैं एक और हमसाये का दरवाज़ा खड़का के आया था पेंट ब्रश के लिए, शायद वो भी आ गया। वो भी देखते हैं मिला कि नहीं मिला। बड़ा हरामी हो। ये पीछे खलारा बहुत ज़्यादा पड़ गया, तो आप लोगों को ज़रा दिखाते हैं। ये देखें काफ़ी मैस हुआ हुआ है, ये सफाई होगी। और ये जो पीछे फंगस लगने वाला सीन था ना, अब ये ख़त्म हो गया क्योंकि वॉलपेपर इंस्टॉल हो गया है और पाइलिंग इंस्टॉल हो गई है। क्या बात है। और ये बस अब इसका हल निकालना, वो निकालेंगे। वार्डरोब के अंदर ना अभी ये फंगस ही लग रही है, तो उसके लिए मैं अभी वॉलपेपर लाया हूँ, अंदर ही रोल खुद से लगा लेंगे, वो लगाएंगे जब वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी आज के लिए आपके वीर की ये वॉल कंप्लीट हुई। अब थोड़ा सा लाइटें जला के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, लग रही है ना खूबसूरत, ब्ला सेक्सी। क्या बात है भाई, क्या बात है। पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ ये आप लोगों ने बताना है। नहीं। तो फाइनली दोस्तों रूम हुआ कंप्लीट। बेड की बैक साइड वाली वॉल आपका वीर बनवा रहा था। ये देखो आप सामने, आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर वॉल आ गई है। अब आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि मेरा रूम कैसा लग रहा है, लग रहा है स्मैक्सी के नहीं। ये देखो पूरा वॉक अराउंड, ये वार्डरोब के साथ ही ये ऐसे लेंथ में पाइलिंग। ये देखें मिड वॉल निश बनवाई है और साथ ये वाली वॉल। आपके वीर ने पूरा दिन टका के मेहनत करके ये खच मारने के लिए अपना जो सा काम से छुट्टी की थी और आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है और ये वॉल कंप्लीट करवाई है। बस आज का व्लॉग यही था हमारे पास कि हम अपने रूम की वॉल के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये कर रहे थे भाईजान, भंडारा खोला तो ये वाला साम निकला है और कुछ नहीं निकला। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे व्लॉग चैनल ज्वाइन नहीं की ना, तो पहले फटाफट वो कर लो और लाइक सब्सक्राइब करके बेल का आइकन लाजमी दबा देना। आज का व्लॉग आपका वीर कर रहा है यहीं पे वाइंड अप। अगर आप लोग चाहते हो कि उमैर बाबर यूट्यूब पे रहे, व्लॉगिंग करता रहे, इस तरह ही खच्चे मारता रहे या कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ या नया काम करवाता रहे, तो आप लोगों ने इस व्लॉग चेन को लंबा करना है और मेरे व्लॉग्स को देखकर, मेरी शक्ल ही देखकर मुझे अप्रिशिएट करके तो मेरे इस चैनल को ग्रो करवाना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।